हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, अब तक हमने जाना कि बांझ सिरगाली सियाने चाणूर के कहने में आकर अपनी जेठानी के बालक बिल्लू की बलि दे देती है। उसकी जेठानी करतारी अपने बेटे के न मिलने पर पागल सी हो जाती है। उसके इलाज के लिए चाणूर को बुलाया जाता है, जिसके इलाज के भद्दे तरीके को देखकर सिद्धार्थ उसे वहां से भगा देता है। उधर सिरगाली का पति कृपाल परमिला से दूसरी शादी कर लेता है। सोतन के आने पर सिरगाली की उपेक्षा होने लगती है। अवसर पाकर चाणूर रात में सिरगाली के पास आने लगता है। इस एपिसोड में देखते हैं वह सिरगाली को किस प्रकार और भी कुकृत्य करने और करवाने के लिए मजबूर कर देता है। आइए शुरू करते हैं 8वां एपिसोड। परमिला को द्राक्षपुर आए करीब 2-2.5 महीने बीत गए। कृपाल की निर्मल अपार प्रेम वृष्टि ने सिरगाली की ईर्ष्या जनित घृणा का उस पर रंच मात्र भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उल्टा घर में उसी का स्वामित्व बना रहा। यद्यपि उसका मन बहुत रमा था, तथापि गत कई एक दिनों से पितृगृह की याद सताने लगी थी। भाभी का प्रसव काल निकट आ रहा होगा और भाई अभी तक नहीं आए। सब कुशल तो है, या तो बुलाना नहीं चाहते या फिर ब्याहते ही बहन को भूल गए। कभी कभी तो भावनाएं इतनी बेबस हो उठती कि वश चलता तो पंख लगाकर उड़ जाती। आखिरकार एक दिन चढ़ती दोपहर उसका भाई आया। रात को रुका। परमिला के साथ साथ सिरगाली की भी कुशल क्षेम पूछी और अगले दिन परमिला को लिवा ले गया। परमिला क्या गई, कृपाल का सुख चैन भी ले गई। कहाँ तो वह अय्यास की तरह कोठरी में पड़ा रहता, कहाँ अब घर में घुसने तक को मन नहीं करता। तमाम दिन यारों दोस्तों में ताश चौपड़ खेलता, गप्पे लड़ाता और शाम को भांग या शराब की घूंट भरकर रात भर कहीं चित्त पड़ा रहता। सिरगाली उसके लिए फफूंदी लगी गली सड़ी रोटी की भांति अरुचिकर हो गई थी, जबकि सोत की अनुपस्थिति में सिरगाली का एक मन उससे मिलकर रहने का इच्छुक था। उसका सारा विरोध अपने प्रेम के प्रतिकार में मिली एक उपेक्षा के कारण ही तो था, परंतु प्रेम की चाह में हर उपेक्षा के बाद भी प्रेम ही देने की जरूरत है। इस एक विचार से उसके अंतःकरण में प्रेम का सागर हिल्लोलित होने लगा और वह दिन से ही कृपाल की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी रही। आज जैसे भी हो वह उसे अपना बना लेगी। शाम के साये में कृपाल डगमगाता हुआ घर आया, एकदम मदमस्त। सिरगाली ने उसकी बाह पकड़कर आंखों में आंखें डालने का प्रयास किया। यह क्या हाल बना रखा है तुमने? अरे परमिला नहीं तो मैं तो हूँ। बोलो, कहाँ रहे अब तक? कब से बैठी राह देख रही हूँ। राह? कौतूहल हुआ कृपाल को। झूठ! कौन है मेरी राह देखने वाला यहाँ? क्या मैं कोई नहीं लगती? इसी बेरुखी ने तो जला कर रख दिया है मुझे। कभी इतना भी नहीं पूछते कि मरती हूँ या जीती हूँ। फिर रुखसता से मुँह मोड़ लिया सिरगाली ने। ऐसे कौन से कर्म किए थे कि तुम्हारा प्यार न पा सकी? क्या निपुती औरत नहीं होती? उसकी छाती में दिल और दिल में कुछ अरमान नहीं होते? बुरा मत मानना, बहुत बेप्रीत हो तुम, बहुत ही कठोर। अच्छा, तू मेरा पीछा छोड़ने का क्या लेगी? कृपाल ने उसे आगे से हटाया, किंतु सिरगाली ने भावुक होकर उसकी कलाई पकड़ी। ठहरो, आज तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना। कई बार सोचा मर जाऊं तो मुक्ति मिले, पर तुम्हारी इज्जत बेइज्जती का ख्याल करके। बंद कर बकबक। कृपाल ने कलाई छुड़ाकर उसके बाल पकड़े। चली है परमिला से अपने रूप की बराबरी करने। कहाँ वह, कहाँ तू? तेरी तो रग रग जानता हूँ, हरामजादी। चिढ़ती है उससे, चिढ़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जीना तो हराम न कर। और एक जोरदार चपत उसकी कनपटी पर जड़ दिया। इस अकारण प्रहार से सिरगाली का आक्रोश फूटे बिना न रह सका। शराब के नशे ने उल्लू बना दिया है तुम्हें। ऐसे आदमी के पास रहने से अच्छा तो मर जाना है। तो मरना चाहती है तू? अगर मेरे मरने से तुम्हें सुकून मिलता है तो नहीं, तुम्हें जला कर जीना चाहती हूँ, कहीं और जाकर जीना चाहती हूँ। तो फिर जा। कुतिया, तुझे रोका किसने है? मैं कुतिया नहीं, कुतिया होगी तेरी वो। ओह, तेरी इतनी हिम्मत! आगे बढ़कर वह उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ घूंसे मारने लगा। बोल, कुतिया कौन है? तू? कुतिया तू है। जो कभी पति का सामना न बरत सकी, वह सिरगाली चोट खाई नागिन के समान कूद कर फुंकारी। खबरदार! जो और मारने की कोशिश की
किंतु इस चुनौती ने आग में घी का काम किया और उन्मत्त कृपाल को शैतान ही बना दिया। वह पूरी शक्ति से उस पर पिल पड़ा, बेभाव मारे, और तब तक मारता ही रहा जब तक वह थककर चूर नहीं हो गया। कोठरी में जाकर भी बहुत देर तक गालियां बड़बड़ाता रहा। उबलते दूध पर पानी के छींटे पड़ जाने से जिस प्रकार दूध का उफान दब जाता है, उसी प्रकार पिटाई होते ही सिरगाली का सारा क्रोधावेश शांत हो गया, परंतु पति की अविश्वसनीय घृणा से अपने आत्मिक लगाव को निरावलंब पाकर रोने लगी। मन में संदेह ने भी घर कर लिया था कि कहीं उसके पाप का भांडा तो नहीं फूट गया। तुम तो सब जानते हो ईश्वर, पर इस दुनिया में मेरी अंतर्व्यथा, मेरी विवशता पर कोई विश्वास कर सकेगा? वह वहीं दीवार की टेक लेकर सिकुड़ सी गई, जैसे कोई फूल ओस में कुम्भला गया हो। नींद थी कि बंद भीगी पलकों से बहुत दूर। विचारों में मानो किसी के आने की अनुभूति हुई। उसने आंखें खोलीं तो चाणूर को सम्मुख खड़ा पाया। नित्य की भांति वह खुले द्वार से होकर दबे पांव चला आया था। उसे देखते ही निष्प्रभ सिरगाली का मन मितला सा गया। सोचा, आज क्यों न उसे वापस लौट जाने के लिए कहे, लेकिन कहने वाली आवाज का गला किसी ने अंदर ही घोंट दिया। नियति और प्रवृत्ति से जन्मे भय और संकोच फिर उस पर हावी होने लगे। ऐसी अनचाही दशा में कोई उसके प्राण खींच लेता तो सबसे अधिक आभारी उसी की होती। सिरगाली के मुख पर ठहरी कारुणिक दीनता से चाणूर को समझते देर न लगी कि कृपाल ने अवश्य उस पर कोई अत्याचार किया है। उसने उसे आहिस्ता से उठाया और सप्रेम कमर में बाँह डालकर भीतर कोठरी में ले गया। फिर उसके कान से मुंह लगाकर पूछा, कृपाल ने मारपीट की है शायद? नशे में धुत मेरे नाम को भी गालियां बकता फिर रहा था मरघट में। कहीं कुछ शक-वक तो नहीं हो गया हम पर? इस प्रश्न ने सिरगाली को नख से शिख तक झिंझोड़ दिया। वह थमे आंसुओं का पुनर्वेग न रोक सकी। बस एक इसी सियाने का ढाढ़स था। वह रेत की दीवार सा ढहता प्रतीत हुआ। अब क्या होगा मेरे राम? अंधेरे में चाणूर की उगली सी आंखें अमानुषिकता से दमकने लगीं। अगर उसे हमारे आचरण पर शक हो गया है तो कोई मजबूत कदम उठाना होगा, चाहे वह हिंसा से पूर्ण क्यों न हो। अपनी रक्षा और शांति के लिए हिंसा का सहारा लेना कोई पाप नहीं। युद्ध की तरह प्रेम में भी सब उचित है। लेकिन उसके विचारों से भयभीत सिरगाली ने असहमति प्रकटानी चाही, परंतु चाणूर ने जानबूझकर अपनी बात जारी रखी। वक्त रहते अगर हम उसे अपने बीच से न हटा सके तो अपना मरण तुम अवश्य संभावी समझो सिरगाली। मेरा क्या, मैं तो सिद्ध पुरुष होने के नाते बच ही निकलूंगा। चिंता तो केवल तुम्हारी है। क्या करूं? मेरे साथ भाग चलने के लिए भी तैयार नहीं तुम, क्योंकि तुम्हारी जड़ें इस घर की मर्यादा में बहुत गहरे तक जो धंसी हुई हैं। तब क्या हो? चाणूर का व्यंग भी सिरगाली को जीवन की नैतिकता से परिपूर्ण लगा, मगर अंतरात्मा का क्या करती जो म्लान हुई जाती थी। उसकी अभंग चुप्पी से संदेहित होकर चाणूर ने सुझाव मांगा, कुछ बताओ न, तुम्हारा क्या विचार है इस संबंध में? मुझसे अक्लमंद हो तुम, जैसा चाहो करो। कोरी शिव की दया पर हूँ मैं तो, चाहे जो हो। और वह शिथिला सी गई। इधर तो यह मंत्रणा चल रही थी, उधर नशे के बोझ में भी कृपाल सो नहीं पाया। कर्पूर सी उसकी चेतना में सिरगाली के प्रति किए गए अकारण दुर्व्यवहार पर पश्चाताप सा हो रहा था। आखिर अपराध ही क्या था उसका? किस तरह घुटती हुई आकांक्षा झलक रही थी उसके नेत्रों में। हर अपेक्षा करने का, हर उल्हाना देने का अधिकार है उसे। वह धिक्कार उठा अपनी पाषाणता को। उसके बाद सिरगाली की कोठरी के किवाड़ खुलने की ध्वनि और किसी की अपरिचित आहट ने कृपाल की संचित होती निद्रा को खंडित ही कर दिया। आहट के प्रति लापरवाह रहते हुए भी उसका मन किया कि सिरगाली से मिलकर अपनी गलती स्वीकार लूं, साथ ही क्यों न उस विरहिणी के सानिध्य में अपने विरह की आग को भी बुझा दूं। इस विचार से उठकर कृपाल ने अंधेरे में टटोलकर अधभिड़े द्वार पट खोले और बरामदे से गुजरकर जैसे ही सिरगाली की कोठरी के द्वार पर पहुंचा तो भीतर का मंद मंद पुरुष स्वर सुनकर बचा खुचा नशा भी छुमंतर हो गया।
उसने और संजीदगी से कान दिए तो पर पुरुष के होने की शंका सत्य में प्रमाणित हो ही गई। अंदर का पानी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर फूट पड़ा। रोष से भरकर उसने जोर जोर से दस्तकें दी। खट खट खट। किरपाल। सिरगाली का दम गोया घुट सा गया। अब क्या होगा? चाणूर अपने आप में और भी सचेत हुआ। आज उसकी तंत्र शक्तियों का मिथ्या रहस्य खुलने वाला है। कैसे किया जाए किरपाल का सामना? क्यों न छुप लिया जाए कहीं? लेकिन कहाँ? झुंझलाई हुई दस्तकें लगातार आ रही थीं। प्रत्येक थाप से सिरगाली विचारहीन मूढ़ होती जा रही थी। उसकी मनोदशा उस मनुष्य के सदृश हो गई थी जिसके सम्मुख खड़ी मौत की क्रूर भीषण आकृति हंस रही हो। इस अल्प समय में बहुत सोच समझकर चाणूर उसके कान में फुसफुसाया, गंडासा कहाँ है? निश्चेत प्राय सिरगाली मचल उठी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। चाणूर ने उसके गाल थपथपाए। समझने की कोशिश करो, कोई और उपाय भी तो नहीं। और फिर जब तक यह रहेगा तब तक मुसीबत रहेगी। इसलिए आज इसका सफाया हो ही जाना चाहिए। और भी बेचैन हो उठी सिरगाली। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मान जाओ। तुम जो चाहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, लेकिन इनकी जान बख्श दो। हत्या मत करो, हत्या पाप है। और किसी निर्दोष बालक को मारकर उसके खून में नहाना, वह भी तो तुम्हारी ही शिक्षा थी, तुम्हारे षड्यंत्र का एक हिस्सा। उसने कहना तो चाहा, पर कुछ सोचकर अवाक रह गई। देखो सिरगाली, तुम्हारे और मेरे बीच जहाँ एक वासनापूर्ण प्रेम है, वहीं एक ऐसा समझौता भी है जिसकी नींव बिल्लू के वध पर टिकी है। और मैं चाहता हूँ अपनी भलाई के लिए तुम इसे याद रखो। अगर हत्या ही करनी है तो मेरे पति से पहले मेरी हत्या करो। भावुकता में मत बहो सिरगाली। तुम्हारी हत्या से भी तुम्हारे चरित्र का कलंक नहीं मिट सकता। उसे मिटाने के लिए तुम्हें आदर्शपूर्ण सामाजिक जीवन जीना ही होगा। सुहाग उजाड़कर जीना ही कैसा? सुहाग तुम्हारा नहीं, परमिला का उजड़ेगा, क्योंकि तुम तो आज भी विधवा से बदतर जीवन जी रही हो, घृणा और दुत्कार का जीवन। सच तो यह है, विधवा होकर तुम सुहागिन हो जाओगी। किरपाल का नहीं, तुम्हारी ईर्ष्या का खून होगा, परमिला का मान मर्दन होगा। परमिला का मान मर्दन? सिरगाली की भावधारा बदलने लगी। इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी से कोई हथियार दो। किवाड़ों पर दस्तकों की खटखटाहट बेकाबू हो चुकी थी। लगता था किवाड़ अब टूटे अब टूटे। यह सोचने का वक्त नहीं सिरगाली। अगर आज़ाद होना चाहती हो तो पूरे हौसले से मेरा साथ दो। पति का ढोंग करने वाले इस किरपाल का अंत ही तुम्हारी आज़ादी लौटा सकता है। आज़ादी? मन के पट पर अतीत के चलचित्र देखकर उसकी संकीर्ण होती संज्ञा को लगा कि सचमुच आवश्यकता तो है आज़ादी की। कोई हथियार दो, जल्दी, चाणूर ने फिर दोहराया। इस बार सिरगाली के मुंह से निकला, वह रहा गंडासा उस कोने में। चाणूर ने विद्युत वेग से अंध कोने में हाथ फेर कर गंडासा टोहा। यह वही गंडासा था जिसने एक ही वार में बिल्लू का खात्मा कर दिया था। गंडासे का वजूद पाकर चाणूर ने सिरगाली को अपनी योजना से अवगत कराया। मैं बाएं किवाड़ की आड़ में छिप जाता हूँ, तुम दरवाज़ा खोलकर उसे भीतर बुलाना, प्यार से या तकरार से, जैसे भी। बाकी फिर मैंने जानी, समझ गई न? और बिना कुछ सुने वह द्वार के बाएं बगल में जा खड़ा हुआ, सावधान। यद्यपि सिरगाली की अंतरात्मा मनाही की पक्षधर थी, परंतु चारित्रिक दुर्बलता ने मना करने की हिम्मत को तोड़ दिया था। दस्तकों के सिलसिले और पति की कोप कंपित वाणी से किवाड़ खोलने के अतिरिक्त और कोई चारा भी न था। उसने अपने अंतर्यामी को स्मरण करते हुए द्वार खोले तो केवल सिरगाली को ही सम्मुख पाकर किरपाल पागल की तरह कड़का। दूसरा कौन है यहाँ? किससे बातें कर रही थी? बोल, बोलती क्यों नहीं साली? सिरगाली ने जैसे तैसे कहा। कोई हो तो बोलूं भी? झूठ, मेरे कानों को झुठलाकर इतनी आसानी से नहीं छुपा सकती अपने यार को। इतना शक है तो खुद ही अंदर आकर क्यों नहीं देख लेते? और एक तरफ को सरक गई सिरगाली। आत्मरक्षा की तो कल्पना भी नहीं की थी मन में। इसलिए आग बबूला हुआ किरपाल ज्यों ही त्वरा से अंदर घुसा, त्यों ही सचेत चाणूर ने गंडासे का भरपूर अचूक प्रहार उसकी गर्दन पर किया। रक्त चखा गंडासा तो मानो इसी ताक में था ही। उसकी निर्मिति ही बार बार रक्त से सन जाने की थी। अतः अपने वार का अंजाम देखता रहा गंडासा। पहले तो शीश कटकर धरती पर गिरा, फिर धड़ भी कटे वृक्ष सा ढह गया और कोई भी चीख नहीं निकली लहू की तरह। सिरगाली को जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो।
चाहकर भी चीत्कार न सकी। बस गिरने ही वाली थी कि चाणूर ने संभाल कर कहा, अब भागता हूँ मैं। मेरे जाते ही तू रोया राट कर छाती पीट पीट कर शोर मचा, और जब मोहल्ला इकट्ठा हो जाए तो अपने कुटुंब के दुश्मनों को कोस कोस कर खूब रो। मुझे और खुद को बचाने के लिए यही नाटक करना होगा। फिर कह देता हूँ, इतना ध्यान रहे, अगर भूल से भी चाणूर का नाम आया तो प्रायश्चित का भी अवसर नहीं मिलेगा। फिर एक दीर्घ श्वास लेकर गंडासे सहित भाग निकला। अच्छा, फिर मिलूंगा। असहाय निरुपाय सिरगाली ने पछाड़ खाई तो पीछे दीवार में तड़ाक से सिर लगा। रक्त की धारा बही और वह शनै शनै अचेत हो गई। पति की हत्यारिन। कहीं तड़क में सिरगाली की विलुप्त चेतना लौटी। बलात् उठकर पति के कटे शव पर दृष्टि डाली। लहू जिससे निकलकर कोठरी की धरती को दूर तक रंग रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। जहाँ से निकलकर खून पपड़ी सा जम गया था, वह कांपते बदन से लड़खड़ाती सी कोठरी के बाहर निकली और विलाप करने लगी। करुणा विदारक विलाप। कृपाल की निर्मम हत्या ने उसके अंतःपटल पर से चाणूर सियाने की रही सही छवि को अंत कर दिया था। पति की पुनर्प्रतिष्ठा अलबत्ता भाव धरातल पर हो चुकी थी, किंतु व्यर्थ। यह भी उसके लिए आत्मविडंबना ही थी। अपनी भावोत्तेजना पर काबू करना कठिन था। ऐसे में अगर निमिष भर के लिए भी कृपाल जीवित हो जाता तो कदाचित समर्पित हृदय चीर कर दिखा देती, पर जाने वाले के लिए तो कोई भी भाव सार्थक नहीं होता। हाँ, जिस कुल मर्यादा के निर्वाह के लिए प्राणों की आहुति देते हुए जरा भी उदासी नहीं होनी चाहिए थी, उसी को कलंकित करने का पश्चाताप किस प्रकार संभव होगा। बहुत समय के बाद आज फिर वह अपने आप को अक्षम्य अपराधिनी मानने लगी। नारी धर्म जाग उठा। कलाई पटक पटक कर सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, बालों को नोच नोच कर वेणी खोल दी और सिंदूर पोंछ डाला। उसकी कातर रोदन ध्वनि से वातावरण संतप्त हो गया। पास पड़ोस के लोग लुगाइयाँ आने शुरू हुए और धीरे धीरे गांवदियों की खासी भीड़ लग गई। इतने लोगों के बीच घिरी रोती बिलखती सिरगाली की मर्मांतक विह्वलता सभी को बता देना चाहती थी कि मैं निर्दोष हूँ। इस हिंसा के पीछे मेरा निमित्त मात्र भी असत्य है। जरा सोचो, कहीं एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर या करवा सकती है, किंतु कभी व्यंजित होता कि कातिल मैं ही हूँ। पथ भ्रष्टा होकर मैंने ही खो दिया अपना स्वामी। वासना के गंदे गर्त में गिरकर भुला बैठी थी इस पवित्र रिश्ते को। दंड की हकदार हूँ मैं। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर जीवन का सारा रस खो दिया। मुझे उठा लो जगत पिता, उठा लो मुझे। अंदर बोधारू छोटे भाई के धड़ पर गिरकर दहाड़े मार रहा था, जैसे किसी ने उसी के हाथ पैर काट कर फेंक दिए हों। उसके विकल क्रंदन से सभी के हृदय क्षुब्ध और आंखें सनीर हो रही थी। कुछ लोग तो अत्यंत आकुल होकर टिक ही न सके और पुलिस चौकी चले गए। विक्षिप्त करतारी जब कृपाल के रक्त रंजित शव को विलोकती तो छाती पर हाथ मार मार कर रोती, और जब सिरगाली को वेदना विकल देखती तो हंसी के मारे पेट दुखा लेती थी। कुछ ही देर बाद पुलिस आ पहुंची। विविध कोणों से शव के छायाचित्र लिए गए और फिर आरंभ हुई तहकीकात की कार्यवाही। डायरी पर पेन टिकाकर दरोगा ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि यह कत्ल कैसे हुआ? बयान के नाम पर सिरगाली गहरी सोच में डूब गई। सियाने के प्रति क्रोध था, घृणा थी, प्रतिशोध का भाव था, पर उसका नाम ले देने से वह स्वयं ही अपने कुल और पति की घातिनी सिद्ध होती थी। मरण का भय न भी हो तो कुल सम्मान को बट्टा लग ही जाएगा। जाने वाला अपने कुल के प्रति जागरूक था। कुल वृक्ष फूले फले, इसलिए उसने दूसरा विवाह किया था। उसी की रक्षा का दायित्व निभाने में जहाँ कर्तव्य और भलाई है, वहीं मृतात्मा को शांति और संतोष होगा। आपने सुना नहीं शायद? दरोगा ने फिर टोका। मैंने पूछा, यह वारदात कैसे हुई? उसने चौकसी से बयान दिया। मैं और मेरे पति इस कोठरी में सो रहे थे। अचानक हम दोनों की आंखें खुली, क्योंकि बरामदे में कुत्तों की खिलारी जैसी आवाज़ें आ रही थीं। मैं तो डरी, पर वे मना करने पर भी उन्हें भगाने के लिए चल पड़े। फिर क्या हुआ? दरोगा ने लिखते लिखते ही पूछा। फिर वही हुआ
जो नहीं होना चाहिए था। दरवाज़ा खोलते ही उनकी गर्दन पर किसी ने वार किया और मैं उठकर दौड़ी और इनके अलग अलग पड़े सिर धड़ और अभी खड़े हुए छाया आकार बदमाशों को देखने का प्रयास कर ही रही थी कि एक ने मेरे सिर पर जोर का डंडा मारा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। बयान लिखकर दरोगा ने प्रश्न किया, तो बता सकती हो कौन थे वो लोग? नहीं, मैं नहीं पहचान सकी। कौन थे, कितने थे और क्यों मार गए मेरे पति को? और कुछ कहना चाहती हो? यही कि हत्यारे को दंड मिले, फांसी का सजावार है वह। मुझ अबला के साथ न्याय हो, अब यही आखिरी इच्छा है। और अपने मिथ्यावाद पर पुनः जोर से रो पड़ने के लिए विवश हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से पूर्व दरोगा ने सहानुभूति प्रकटाने की औपचारिकता की। साथियों, बांझ उपन्यास का दूसरा अंक यहीं समाप्त होता है। देखते हैं इसके तीसरे अंक और 9वें भाग में क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।